आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्व मंच पर बढ़ रहा है भारत का प्रभाव। गणतंत्र दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल। मुख्यमंत्री जबलपुर में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 74वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होंगी। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस परेड में राष्ट्र की सैनिक क्षमता, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता, नारी सशक्तिकरण और नए भारत के उदय का प्रदर्शन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत विजय चौक से सुबह 10:30 बजे होगी और यह लाल किला की ओर बढ़ेगी। समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाएंगे। श्री मोदी यहां वीरों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रगान के साथ यहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा और 21 तोपों की सलामी होगी। गणतंत्र दिवस परेड में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 23 झांकियों का प्रदर्शन होगा। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की 6 झांकियां भी परेड का हिस्सा बनेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्व मंच पर भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। विभिन्न विश्व मंचों पर भारत के हस्तक्षेप से सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो गए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्र के नाम अपने संदेश में उन्होंने कहा कि G20 की भारत को मिली अध्यक्षता लोकतंत्र और बहुस्तरीयवाद को प्रोत्साहन देने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि इससे विश्व और भविष्य को बेहतर आकार दिया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि G20 विश्व व्यवस्था को और समान तथा सतत बनाने के प्रयासों को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा कि G20 वैश्विक चुनौतियों का समाधान तलाशने और उन पर चर्चा करने का उचित मंच है। उन्होंने वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि देश ने वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत विकसित करने और उन्हें लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था को विकसित राष्ट्रों के तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है, जिससे वह जलवायु परिवर्तन के संकट से प्रभावी रूप से निपट सकें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण करेंगे, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम रीवा जिले में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान जबलपुर में गणतंत्र दिवस समारोह के पूर्व शारदा नगर रांझी उद्यान में पौधरोपण करेंगे। समारोह के बाद शासकीय मॉडल स्कूल में VR लैब का उद्घाटन कर बच्चों के साथ मध्याह्न भोजन में शामिल होंगे। प्रदेश के 29 जिला मुख्यालयों पर राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य और 20 जिला मुख्यालय पर कलेक्टर मुख्य समारोह में ध्वजारोहण करेंगे और मुख्यमंत्री श्री चौहान के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन करेंगे। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि उनका हृदय बेटियों के लिए धड़कता है। बेटियों से उनका खून का रिश्ता भले ही ना हो, लेकिन हृदय का रिश्ता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल जबलपुर में एमएलबी विद्यालय परिसर में लाडली लक्ष्मियों से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य बताते हुए कि बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज के नकारात्मक नजरिए में बदलाव लाना, लिंग अनुपात, शैक्षिक और बालिकाओं की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना था। उन्होंने कहा कि अब लाडली लक्ष्मी योजना 2 के जरिए बेटियों के जन्म के बाद उनकी पढ़ाई की चिंता माता पिता को न हो, इसके लिए उच्च शिक्षा तक की फीस प्रदेश सरकार वहन करती है। श्री चौहान ने कार्यक्रम में मौजूदा अभिभावकों को संकल्प दिलाया कि बच्ची की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करें। लाडली लक्ष्मी संवाद में सांसद राकेश सिंह, सांसद सुमित्रा वाल्मीकि, विधायक अशोक रोहाणी सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों देवी शरण श्रीमती पार्वती देवी, श्रीमती सावित्री देवी, मुख्तार खान, हबीब नजर, मोहम्मद जमीर और श्रीमती नारायणी देवी को कल उनके निवास पर सम्मानित किया गया। राज्यपाल की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं एवं शॉल, श्रीफल और मिठाई राजभवन के अधिकारियों द्वारा ससम्मान उनके निवास पर भेंट की गई। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज शाम भोपाल स्थित रवीन्द्र भवन में लोकरंग समारोह का शुभारंभ करेंगे। लोकरंग में संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर उपस्थित रहेंगी। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि संस्कृति विभाग द्वारा 38वां लोकरंग उत्सव आज से 30 जनवरी तक मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय अलंकरण सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस परेड में चयनित प्रतिभागियों और झांकियों के राज्य स्तरीय पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। साथ ही लोकरंग उत्सव में विविध शिल्पों का मेला, हुनर, कलात्मक दीपकों की प्रदर्शनी, अभ्यर्थना, कला एवं संस्कृति विषयक पुस्तकों का पुस्तक मेला, देशज व्यंजन स्वाद प्रदर्शनी, गायन प्रस्तुति पर लोकराग भी मुख्य आकर्षण होगा। उन्होंने बताया कि लोकरंग में यूके, यूक्रेन और इजिप्ट के 3 विदेशी नृत्य के साथ देश के 12 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात के घुमंतू एवं लोक समुदायों के कलाकार नृत्य प्रस्तुतियां देंगे। प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट आई है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से कुछ जगह जनजीवन प्रभावित रहा। भोपाल, विदिशा, रायसेन में भी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने कहा है कि आज से 28 जनवरी के बीच ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, सागर और रीवा संभाग में बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल सत्ता में आयोजित गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 400 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर भोपाल स्थित नगर निगम कार्यालय पर महापौर मालती राय ध्वजारोहण करेंगी। सतना जिले के रामवन में आज से 5 दिवसीय बसंत पंचमी मेला शुरू हो रहा है और गणतंत्र दिवस पर भोपाल स्थित आकाशवाणी प्रांगण में 8 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्व मंच पर बढ़ रहा है भारत का प्रभाव। गणतंत्र दिवस पर भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल। मुख्यमंत्री जबलपुर में फहराएंगे राष्ट्रीय ध्वज। और प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला। प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।